हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ा बिग अपडेट है और बिग अपडेट ये है कि बीईओ ब्लॉक एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर यानी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी का पोस्ट समाप्त हो गया है और उसके जगह ईडीओ एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर यानी जो है शिक्षा विकास अधिकारी का जो है प्रोसेस नियुक्ति प्रोसेस बन गया है। मतलब उनके जगह पर ये करेंगे निरीक्षण प्राथमिक जो है सेक्शन में या प्राथमिक विद्यालय में मध्य विद्यालयों में जो है निरीक्षण का काम जो बीईओ करते थे प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, वो काम अब ईडीओ करेंगे यानी एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर प्रखंड शिक्षा विकास पदाधिकारी। ये जो है ब्लॉक में बढ़ते हैं तो उन जो बीओ का पोस्ट डेट करते जाएगा और एकदम लास्ट में समाप्त हो जाएगा, यानी वो पद को डेट कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया। अब बीओ जो जितने भी काम कर रहे हैं बिहार में लगभग 200 के लगभग इनकी संख्या धीरे धीरे रिटायर हो जाएंगे और वो पोस्ट को डेड लाइन में लगा दिया गया, मतलब वो डेड हो गया, उसमें और नियुक्ति नहीं होगी। अब उसके जगह ईडीओ में निकलेंगे और इनका प्रमोशन होगा। इनका टोटल प्रोसेस बन गया है। ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। ये जो है अभी 1339 की इनकी वैकेंसी निकलने वाली है, तो तैयार हो जाएं। और ये अच्छा पोस्ट है, इसमें स्केल भी अच्छा है, सैलरी भी अच्छा है और स्कूल में पदाधिकारी का ये जो है पोस्ट है और ये बहुत ही मस्त पोस्ट है। तो आइए हम लोग और डिटेल जानते हैं कि और क्या क्या इसमें चेंजिंग हुआ है। दोस्तों, नए हैं तो मेरा चैनल को लाइक शेयर करें, नए नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहेंगे। चलिए आए जाते हैं। दोस्तों, हम लोग अब टोटल डिटेल जानेंगे कि बीओ का पद यानी ब्लॉक एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के पद समाप्त हो गए हैं और उसके जगह ईडीओ का पद का गठन हुआ है और ईडीओ में ही सब बहाली होंगे, असिस्टेंट ईडीओ, उसके बाद ईडीओ, इस तरह होगा। और ये निरीक्षण पदाधिकारी होंगे और इसका बहुत दिन से विवाद जो था वो समाप्त हो गया और इसकी बहुत जल्द ही वैकेंसी निकलने वाली है, तो तैयारी में रहिए। इसका झारखंड में तो 4200 ग्रेड पे है, देखिए वहाँ अब क्या होता है। और अब भी इसमें देखिए तीन दशक से न्यायालय में चल रही अवर शिक्षा सेवा और बिहार शिक्षा सेवा की लड़ाई। तकरीबन 600 पदों पर अंतिम बार बहाली 1992 में हुई थी। दोस्तों, उस समय बिहार झारखंड एक ही था। बिहार में शिक्षा सेवा के 2 समर की लड़ाई में गठित हुआ तीसरा कैडर। देखिए, बिहार में शिक्षा सेवा के 2 समर के बीच अधिकार की लड़ाई में तीसरा और नया समर गठित हुआ है। पिछले सप्ताह राज्य मंत्रिमंडल की मुहर के बाद नए समर में बिहार शिक्षा प्रशासन के गठन के साथ इसकी नियमावली अधिसूचित हो गई है। साथ ही बिहार अवर शिक्षा सेवा निरीक्षण प्राथमिक शाखा के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पद मरणशील हो गया, मतलब डेड हो गया, मर गया। जो कार्य कर रहे हैं रिटायर होते जाएंगे, उस पद खत्म हो जाएगा। सेवानिवृत्ति के साथ इनके पद समाप्त हो जाएंगे। बिहार में अवर शिक्षा सेवा समर के दोनों कैडर शिक्षण तथा निरीक्षण के अधिकारियों ने प्रोन्नति समेत अन्य अधिकारों की लड़ाई 3 दशक पहले आरंभ की थी। शिक्षण कैडर वाले पहले न्यायालय गए, उसने मांग की थी कि उन्हें प्रोन्नति देते हुए शिक्षा सेवा में समाहित कर पद मिले। पहली बार 1994 में यह मामला राम शरण सिंह की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दर्ज हुआ और नोटिस के बाद भी विभाग के पक्ष में नहीं रखा, तो न्यायालय ने एक तरफा फैसला सुनाया। प्रोन्नति आदेश का तामीला नहीं होने पर अवमानना दायर हुआ, तब विभाग सख्ते में आया। हालांकि फैसला यथावत रहा। इसके बाद विभाग और शिक्षा सेवा संवर्ग दोनों ही सुप्रीम कोर्ट गया। ये लड़ाई कई साल खींची और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। इसका लाभ 2013 में इस कैडर से बचे तकरीबन 226 लोगों को मिला। अपनी इच्छा से कुछ जिला स्कूल और कुछ बड़े राज्य के विद्यालयों के हेडमास्टर बने, जबकि अन्य डीईओ से लेकर आरडीडी तक के पदों पर गए। देखिए, इससे शिक्षा सेवा के अफसरों की वरीयता प्रभावित हुई, उन्हें आरडीडी और डीईओ के पद गंवाना पड़ा। उधर शिक्षण कैडर को लाभ मिलता देख अवर शिक्षा सेवा के निरीक्षण कैडर वालों ने भी न्यायालय में लगाई गुहार कि उन्हें भी समकक्ष लाभ मिले। इस पर संघ ने तर्क दिया कि शिक्षण कैडर को लेकर आया फैसला अपवाद था,
इसका लाभ निरीक्षण कैडर को देना उचित नहीं होगा। बहरहाल तकरीबन 7 साल से यह मामला कोर्ट में लंबित है। अब देखिए नतीजा क्या हुआ। 60% प्रखंडों में प्रभार में चल रहे हैं बीओ के पद। अभी देखिए प्रभार में मतलब एक ही बीओ जो है 2-3 गो प्रखंड को लिए हुए, और जानते हैं बीओ 2-3 गो प्रखंड में रहेगा तो कैसे कैसे होगा, क्या होगा, सब मालूम है टीचर लोग को, किसी से छुपा नहीं। फैसला आप शिक्षा विभाग में नया कैडर बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग का गठन होगा। इसमें फायदा जल्दी सभी प्रखंडों को मिल जाएंगे शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर ईडीओ। पूर्व शिक्षा सेवा का पुनर्गठन कर जिला शिक्षा संरचना को बेहतर किया गया था। पीओ डीपीओ जैसे नए पद बने थे, लेकिन प्रखंड स्तर पर संरचना कमजोरी रहा था। अब प्रखंड स्तर पर नया कैडर बनने से शिक्षा की गुणवत्ता तथा निरीक्षण की व्यवस्था सुदृढ़ की जा सकेगी। हालांकि फलाफल तो कुछ ही दिन बाद सामने आएगा। वैसे समय की मांग है जिला स्तरीय संरचना की भी समीक्षा हो। RS सिंह पूर्व संयुक्त निदेशक व शिक्षा विभाग। आप देखिए नए कैडर से प्रखंड स्तर पर सुधरेगी व्यवस्था। कैसे सुधरेगी? तो नए कैडर का गठन कर तत्काल शिक्षा विभाग को 1339 पदों पर बहाली की मंजूरी भी मिल गई। बीईईओ की जगह अब शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर ईडीओ दायित्व संभालेंगे। हालांकि बहाली सहायक शिक्षा तो असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर यानी AEDO के पद पर ही होगी। ये ही प्रोन्नत होकर डीओ बनेंगे। इन्हें बहाल कर अगले कुछ माह में प्रखंड स्तर पर विभाग अपनी संरचना सुदृढ़ करेगा। इसके पूर्व कैडर में कुछ बदलाव तत्कालीन प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह के माध्यम से 2011 में हुआ था। तब DSC समेत कई पद समाप्त कर DEO को विभाग ने जिला में समकक्ष बनाया था। दोस्तों ये है बहुत बड़ा बिग अपडेट है। कहने का मतलब BO का पोस्ट समाप्त हो गया और अब उसके जगह EDO आएंगे। तो ऐसे ही यहाँ भी कर देना चाहिए झारखंड में भी इसका पद। तो यहाँ तो नया नियमावली बना है। नया नियमावली में जो BEd होंगे वो उसमें जाएंगे। BEd प्लस ग्रेजुएशन परीक्षा होगा, परीक्षा में आएंगे, फिर निरीक्षण पदाधिकारी बनेंगे। इसका ग्रेड पे 4200 है जो कि JEE का है, और पहले जो टीचर नियुक्त थे उन लोग का भी है। अभी जो नया टीचर नियुक्त होंगे उनको तो कम कर दिया गया है, उनका तो 2400 ग्रेड पे है। 6 to 8 का 2800 है, मैंने बहुत कम कर टीचर का ग्रेड पे घटा दिया गया दोस्तों। और हाल ही में फिर नया न्यूज आया है कि 9, 10, 11, 12 को जो है एक कैडर बनाकर उसमें जो है उसका ग्रेड पे 4200 कर दिया गया है, और 6 to 8 में जाएंगे वो 4200 में कैसे जाएंगे, फिर 25% कैसे जाएंगे। तो विचित्र स्थिति है दोस्तों। तो नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर कीजिए और नए नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहिए। तो जय हिंद, जय झारखंड।